एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? होप सो अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं अनुष्का आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में जिसका नाम है लाडो बुटीक। तो आज है छठ पूजा, तो सभी लोगों को हैप्पी छठ पूजा। और हम अभी आए हैं, मतलब अभी दिन का बज रहा है 3 या 2 बज रहा होगा और अभी हम वीडियो रिकॉर्ड करने बैठ गए क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा है इस टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक जो है, हमने जो भी बहनें हमारी कमेंट करी थी कि दी हम जब जैसे देखो कोई भी आदमी परिपूर्ण नहीं होता है जो सारा कुछ एक ही आदमी को पता हो। तो जैसे हम कोशिश करेंगे कि हम भी कहीं ना कहीं, अगर हमको भी कहीं ना कहीं मदद चाहिए होती है तो हम भी कहीं ना कहीं यूट्यूब पे ही जाते हैं और यूट्यूब से ही वीडियो खोजते हैं कि हमारी जो है मदद हो जाए। तो देखिए इस तरीके से जो है हम भी इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे और हमारी वीडियो से बहुत सारे लोगों की मदद हो जाए, इसलिए हम ये भी वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था कि दी जब हम जो है सिलाई सिखाते हैं तो हमें सिखाना क्या क्या है। जैसे अगर मान लो हम बेसिक कोर्स कराते हैं या एडवांस कोर्स कराते हैं तो उसमें हमें सिखाना क्या क्या होता है। और हाँ, पैसा हम कैसे ले सकते हैं, मंथली वाई ले सकते हैं या मतलब 2 इंस्टॉलमेंट में या 3 इंस्टॉलमेंट में, इस तरीके से मतलब 3 बार करके हम ले सकते हैं, किस तरीके से ले सकते हैं। तो ये चीज़ को भी कवर करेंगे। और बहुत सारे लोग बहने का हमारा ये भी कॉमेंट था कि दी हमने तो सिलाई सेंटर खोल लिया है बट क्या है ना कि हमारे पास कस्टमर नहीं आते, कोई ऐसा टिप्स बता दो जिससे कस्टमर आए। तो आज जो है हम सच में ऐसा सब जो हमारे साथ होता है, जैसे हमने भी दुकान खोला तो अचानक से नहीं होता है कि हाँ हमारे पास भी कस्टमर आ जाए, लेकिन जैसे होता है ना कि हम जो है कुछ ट्रिक लगाना पड़ता है या कस्टमर नहीं आएगा तो हमें तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तो जो हमने फेस करा है वही सब चीज़ आप लोगों के साथ भी हम शेयर करेंगे कि कस्टमर नहीं आते हैं तो कैसे उनको मतलब कैसे करके मतलब क्या करेंगे जो आपके पास कस्टमर आएंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए तभी आपको समझ में आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बता दें कि जैसे आप सिलाई किसी को सिखाते हैं, जैसे ही किसी को सिलाई सिखाते हैं तो होता क्या है कि बहुत सारे एरिया में बहुत सारे मंथली अलग अलग चलते, जैसे ये सब का कोई एक ये नहीं है, रेट फिक्स नहीं है यहाँ आपको इतने ही लेने हैं, आपको इतने ही देने हैं, इसका कोई फिक्स नहीं होता है। सब अपने कंफर्ट के हिसाब से लेते हैं। जैसे कोई एरिया में 300 का भी मंथली चलता है और कोई एरिया में 500 भी चलता है। और बहुत जगह तो ऐसा है कि जैसे इंस्टॉलमेंट के थ्रू, जैसे हमने बात करा आपसे 15,000 में कि हम आपको पूरा सिलाई जो है 15 में सिखा देंगे, लेकिन जो है पहले आपको एडवांस में 5,000 पे करना पड़ेगा, फिर आप सेकेंड टाइम 5,000 दोगे, फिर थर्ड टाइम पे करोगे। और इतने दिन का हम कोर्स दे रहे हैं, 5 महीना 6 महीना 3 महीना या 6 महीना का हम कोर्स दे रहे हैं, इतने दिन में हम आपको क्लियर करके मतलब ख़त्म करके देंगे, आपको इतना कुछ हम सिखा देंगे। बहुत सारे ऐसे भी कस्टमर मतलब स्टूडेंट आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि दी हमने वहाँ सिलाई सिखाया पर इतने दिन हो गए लेकिन हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं सिखाए गए हैं। तो देखिए वो क्या सिखाते हैं नहीं सिखाते उससे तो हमें नहीं कुछ लेना देना है। और हम तो इतना कहेंगे कि आप मेरे पास आते हैं सिलाई सीखने तो हम आपको 3 महीना के अंदर में तो इतना बेसिक सिलाई सिखा देंगे कि आप आराम से कस्टमर का, अपना तो छोड़ो, कस्टमर का भी आप कपड़ा बेधड़क सिलोगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। और बेसिक चीज़ हम सिखा देंगे जो सबसे ज़्यादा बनते हैं, सूट, सलवार और पेटीकोट, ब्लाउज़ में भी आपको 5-6 टाइप का ब्लाउज़ सिखा देंगे जो कि बहुत ही चलने वाले हो। जैसे चोली कट हो गया, डबल कटोरी हो गया और क्या बोलते हैं उसको, बेल्ट ब्लाउज़ हो गया, 4 टेकिंग ब्लाउज़ हो गए, प्रिंसेस ब्लाउज़ हो गए। तो वो सारा कुछ जो है हम सिखा देंगे। और जो है आपको अगर सीखने हैं तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको आना है रामबाग पंचवटी चौक फातिमा रोड के पास हमारा दुकान है लाडो ब्यूटी पार्लर। आप वहाँ करके हमसे कॉन्टेक्ट करके और बहुत ही ईजी वे में सीख सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा जो है सबसे पहला काम था, मतलब पहला काम नहीं, हम जो बोल रहे थे आप लोगों को कि मतलब सिलाई के कोर्स को कैसे क्या क्या सिखाएंगे। पहले तो बात आप पैसा कितना ले रहे हो नहीं ले रहे हो वहाँ पे डिपेंड करता है।
लेकिन आप सिलाई में क्या क्या सिखाओगे? जैसे आप मान लो बेसिक कोर्स हम करवा रहे हैं किसी को, तो बेसिक कोर्स हम अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि हम 6 महीना में इसको ख़त्म करेंगे या 3 महीना में ख़त्म करेंगे। अगर हमारे पास कस्टमर का प्रेशर होता है, हमारे पास समय कम होता है, तो हम स्टूडेंट को मात्र 2 घंटा ही समय दे पाते हैं, या हो न हो कभी 1.5 घंटा 1 घंटा ही समय दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कपड़ा भी होते हैं। तो इस तरीके से जो है हम अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि हमें 3 महीना लगेंगे सिखाने में या 6 महीना लगेंगे। तो अगर आप बेसिक सिखाते हो तो बेसिक में आपको क्या सिखाना है? पेटीकोट सिखाना है, ब्लाउज सिखाना है, वो भी ब्लाउज में आपको 4-5 टाइप के ब्लाउज सिखाने हैं। जो पहला तो फोर टेकिंग हो ही गया, फोर टेकिंग आपको सिखाने हैं। उसके बाद बेल्ट ब्लाउज सिखाने हैं, उसके बाद सिंगल कटोरी, डबल कटोरी, उसके बाद प्रिंसेस कट। 5 ब्लाउज आपको मतलब बेसिक में आपको चले जाएंगे, इतना आप सिखा सकते हो। और जो है उसके बाद आप पेटीकोट सिखा दो, सिंपल सूट सलवार बनाना सिखा दो। ये चीज़ आपके बेसिक में चल गए। आप इस तरीके से अपने कोर्स को प्रोवाइड कर सकते हो स्टूडेंट को, और बता सकते हो कि हाँ हम इतना चीज़ आपको इतने दिन में सिखा देंगे। और पैसा की बात रहा तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और बाकी जो है अगर एडवांस कोर्स कराते हो तो एडवांस कोर्स में आपको कराने क्या क्या है, तो वो चीज़ हम आपको क्लियर करेंगे। तो एडवांस कोर्स में आपको करने क्या है, आप तो सूट सलवार और 5 टाइप का ब्लाउज तो आप सिखा ही रहे हो, एडवांस में भी पेटीकोट सिखा ही रहे हो, सूट सलवार सिंपल बता ही रहे हो। और सिंपल के बाद आपको एडवांस में आपको स्ट्रेट पैंट, एंकल लेंथ पैंट, ये सारा कुछ आपको बताने होंगे। उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, गाउन हो गए, गाउन बनाना बता, यानी कि जिसको फ्रॉक बोलते हैं, अम्ब्रेला फ्रॉक बोलते हैं। अम्ब्रेला फ्रॉक आप बताएंगे एडवांस में। उसके बाद आप बताएंगे लहंगा वगैरह बनाना बताएंगे, लहंगा स्कर्ट बनाना बताएंगे, फ्रॉक बनाना बताएंगे। ये सब चीज़ आपके एडवांस में चले गए। और अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ दी आप बता दो, कि मतलब अगर छूट जाते हैं कुछ ऐसा तो। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको क्या क्या सिखाने हैं। तो आज का ये वाला जो हमारा था, यहाँ पे हम टॉपिक को करते हैं क्लियर। जो हमारा स्टूडेंट वाली दिक्कत थी कि हमें कितने पेमेंट लेनी है, सिलाई क्या क्या सिखानी है, तो यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब हम बताते हैं कि कस्टमर नहीं आते हैं तो उसके लिए आपको करने क्या है। जो हमने फेस करा है वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। जब हमने यहाँ पे दुकान लिया था ना, जब हमें स्टार्टिंग में दुकान लिया था, तो हमारे पास ऐसा नहीं था कि लोग हमसे एक अचानक से आ गए, हमसे ब्लाउज़ बनवाने लगे, विश्वास कर लिया कि नहीं हम तो अच्छा ही बना के देंगे। ना जी ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए हर चीज़ को आपको समय देना होता है, पेशेंस रखना होता है। विदाउट पेशेंस कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको सबसे पहले तो पेशेंस बनाए रखिए। कस्टमर आज नहीं आ रहे, कल आएंगे ही। अगर एक आ रहे हैं तो आप ऐसा काम करके दो कि वो 4 कस्टमर को लेके आए। जब हमारे पास कस्टमर आते थे ना स्टार्टिंग में, तो एक कॉटन वाले ब्लाउज अगर हम बनाते थे, एक हमारे पास कॉटन वाले ब्लाउज आ गए ना, तो हम उसको बनाने के मतलब हम सोचते थे अच्छा करके दे, ताकि जो है ना हमारे पास कस्टमर। एक ब्लाउज हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे डिज़ाइन वाला बनाए थे, उससे नहीं तो नहीं हम 7-8 कस्टमर मतलब कॉटन में ही हम डिज़ाइन डाल दिए थे। उनको डिज़ाइन पसंद आया, सिंपल में अपने तरीक़ा से हमने डिज़ाइन को डाला था, उनको बहुत ज़्यादा कस्टमर को पसंद आया था। वो अगल बगल भी बताई थी। उस ब्लाउज से हमारे पास नहीं भी तो नहीं 7-8 कस्टमर आए थे। और जब स्टार्ट आप करते हो ना, तो वो 7-8 कस्टमर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत मायने रखते हैं। कहीं पे आप नया जगह पे अगर जाते हो, ले रहे हो, काम आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। फिर इसी तरीके से हमारा बढ़ता चला गया। और उसके बाद आपको बोर्ड पर भी खास ध्यान देने होंगे कि बोर्ड जो है आपके बाहर में डिज़ाइन वाले आप पोस्टर लगाओ। डिज़ाइन वाला आप पोस्टर लगाओगे, उससे क्या होगा कि लोग जानेंगे कि जब ये डिज़ाइन वाला ब्लाउज़ बना सकती है तो कॉटन ब्लाउज़ कितना अच्छा बनाएगी, वो देख करके अंदाज़ा लोग लगा लेते हैं। अगर आप पोस्टर देखो, जब आप किसी चीज़ को करते हो ना, तो देखने का चीज़ अच्छा होना चाहिए, तभी लोग जानेंगे आप कितना अच्छा काम कर रहे हो ना। नहीं दिख रहा है तो आज के टाइम में कोई मानेगा ही नहीं कि काम आता है आपको, सोचेगा ऐसे ही आगे उठ पुट करके इसको तो कुछ आता ही नहीं है।
तो आपको सबसे पहले पोस्टर को अच्छा, पोस्टर पे आप ध्यान दो, पोस्टर को तो बनाना ही बनाना है अच्छा से। उसके बाद ही आपको जो है आगे जो है कस्टमर आएंगे और बहुत ज़्यादा कस्टमर आएंगे। तो इस तरीके से हम अपने अनुभव से आपको इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब लोग अपना ध्यान रखो।